हाय एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और दिल से धन्यवाद आप सबका, जितने भी पर्सन रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमेशा जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि अगर आपको लगता है कि आपके लिंक में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको इन वीडियोस की ज़रूरत है, तो आप ये वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे 4-5 व्यूज़ बढ़ जाएंगे और किसी का फ़ायदा हो जाएगा। सही है। और मैं ये चीज़ स्टार्टिंग में बोलूँगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी हर एक अपडेट आप तक मिलती रही। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो टॉपिक बड़ा कॉमन टॉपिक है कि पूरा दिन आज मेरा स्पेंड कैसे हुआ। और मैं इस वीडियो को बनाने से आधा घंटा पहले तक अकेला बैठा था, सोच रहा था पूरे दिन के बारे में कि क्या क्या फ्लक्चुएशंस आई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो एक चीज़ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो साथ के साथ मैंने अपना ट्राइपॉड वगैरह लगाया, माइक सेटल किया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये मेरा फेवरेट व्यू है। बड़ी शांति मिलती है मुझे इस व्यू से। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये मेरा एक ड्रीम था कि ऐसे जगह पे रहना है, और मैं रह रहा हूँ जहाँ पे एक सपना पूरा हो रहा है और अगले सपने बन रहे हैं। सो दोस्तों, आज दिन पूरा निकल चुका है। रात को 9 बजे, 9 सवा 9 हुए हैं रात के, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज बड़ा ऐसे वाला दिन था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। फीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ वाइब, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं सुबह से शाम तक आपको 2-3 लाइनों में चीज़ें बताऊँ, तो सुबह स्टार्टिंग के उठने के 2-3 घंटे एक ऐसे घंटे थे जिसमें मैं बड़ी डीप थिंकिंग में था, बड़ा डूंघाई में चीज़ों को सोच रहा था, कुछ चीज़ों की मैं फ़िक्र कर रहा था। काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, अच्छी भी बुरी भी। तो बट अपनी लय को बरकरार रखा। जो मेरा रूटीन था, जो मैंने चीज़ें करनी थी, अपना जिम जाना, ग्रेटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना, बुक रीडिंग करना, वो सारा मैंने वैसे ही फॉलो किया। आफ्टर जिम मैंने जब मैं वापस आया, मैं जब नहा के रेडी वगैरह हो रहा था, तो वो जो 2 घंटे थे, मतलब आप लगाओ कि 12 बजे से लेके 2 सवा 2 ढाई बजे तक का जो टाइम था, वो बड़ा खुश वाला टाइम था। क्योंकि मैं फ्यूचर इमेजिनेशंस कर रहा था, और वो सारी पॉजिटिव इमेजिनेशंस थी। मतलब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और सब कुछ अच्छा सोच रहा था, बड़ा अच्छा ऐसे होगा, ऐसे होगा। और बड़ा अच्छा लग रहा था। और 1% भी मुझे मतलब ऐसे नहीं लगा, मतलब लगा ही नहीं कि 2 घंटे कब निकल गए, 2 सवा 2 घंटे। और उसके बाद 3 बजे से लेके 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैंने लगातार काम किया। ये वो टाइम था जिसमें गुस्सा भी आया, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी, इरिटेशन भी हो रही थी थोड़ी बहुत, डर भी लग रहा था। कभी मैं शायद घर पे कुछ बोल रहा था, कभी मैं किसी को कुछ बोल रहा था। तो समझ मुझे क्या आया कि दिन तो फिर भी निकल गया। मतलब वो स्टार्टिंग के 2 घंटे भी निकल गए सुबह वाले, जिसमें मैं बहुत डीप थिंकिंग और मतलब ओवर थिंकिंग कर रहा था कि यार पता नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो 2 घंटे भी निकल गए जिसके अंदर शायद मैं बड़ा चिल मोड में था, मैं गाने सुन रहा था, रेडी वगैरह हो रहा था, और बड़ी अच्छी थिंकिंग से मैंने वो 2 घंटे निकाले, क्योंकि अच्छा फ्यूचर सोच रहा था मैं। और सही बताऊँ तो शाम के 4-5 घंटे भी निकल ही गए, जिन 5 घंटों में मैं किसी को कुछ बोला हूँगा या कुछ भी जो भी हुआ। अब समझ क्या आया मुझे, मतलब मैं अब बैठा क्या सोच रहा था, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दिन तो आपका भी निकल रहा होगा मेरे दोस्त, सही बात है, दिन तो आपका भी निकल ही गया। आप अपने पिछले सारे दिन निकालो जिसमें आपने ओवर थिंकिंग करी होगी। किसी दिन आप बड़े खुश रहे होगे, किसी दिन आपने कोई भी चीज़ की फ़िक्र ज़्यादा नहीं करी होगी, और जिस दिन आप फ़िक्र नहीं करते उस दिन आप सारी चीज़ों को किसी के हाथ में छोड़ देते हो। वो हमारे ऊपर वाले हैं, हमारी कुदरत है, हमारे भगवान है। तो यही तो है, दिन तो निकल ही गया, और जो होना है वो होके भी रहा है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, बट हम कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं तब दिक्कतें आती हैं। जिस इंसान ने जो करना है उसने वो कर ही लेना है। आप उसको जितना मर्जी रोक लो, उसको सब पता होता है, फिर भी उसने वही करना है। बट इसमें आपका क्या दोष है? आप जिससे उम्मीद लगा के बैठे हो, आप जिससे एक्सपेक्टेशन करके बैठे हो, वो आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतर रहा, तो वो उसकी वैल्यू डाउन है, आपकी वैल्यू थोड़ी ख़राब है। तो आप डाउन या लैक फील क्यों कर रहे हो? सोचने वाली बात है कि नहीं। ऐसे ही जब मैं
अगर मैं वो सेंटर वाला 12 से 2 बजे वाला जब मैं बड़ा खुश था, पॉजिटिव था, तो मेरी जो इमेजिनेशन थी और मेरी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि सब बढ़िया ही होगा, मतलब बढ़िया होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो जब वो होगा, अगर वो सच हुआ, जैसे ये व्यू जिसके लिए मैंने अपनी इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था, वो वहाँ पे हूँ आज। मैं 8वें फ्लोर पे हूँ, रह रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। बढ़िया है, चाहे अभी रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे, बट है तो है, 4 साल से रेंट पे करा जा रहा है हमारी तरफ से। तो हो तो ये भी रहा है, और करने वाला वो है। मैंने दिल से चाहा, कोई शक नहीं करा, और ये चीज़ हो रही है। सही है। सिर्फ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, नेगेटिविटी तब आती है जब आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हो लोगों से, खुद से और अपनी हालातों से। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि ये भी मेरे हिसाब से हो, ये भी मेरे हिसाब से हो, ये भी मेरे हिसाब से हो। आपके घर वालों की थिंकिंग उनके हिसाब से चलेगी, आपके रिश्तेदारों की थिंकिंग उसके हिसाब से चलेगी, आपके पार्टनर की थिंकिंग उसके हिसाब से चलेगी, आपके बिज़नेस पार्टनर्स की जो थिंकिंग है वो उनके हिसाब से चलेगी, आपके सीनियर्स की थिंकिंग उसके हिसाब से चलेगी। आपने अगर किसी की तरह बनना है, या तो आप अच्छे फॉलोअर बनो। आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो सब सोच को, सारी शर्तों को साइड रख के आप अच्छे फॉलोअर बनो। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, तो आपके पास भरपूर डाइजेशन होनी चाहिए सीनियर की बातों की भी, कि आप उनकी बातों को डाइजेस्ट कर पाओ, फिर अच्छे फॉलोअर बन पाओ, और फिर आप उन लोगों को गाइड करो जिनको आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बात को सुने, समझें। तो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो 3 से 4 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था, कि टाइम निकल ही जाना है सबसे नंबर 1, कि समा तो निकल ही जाना है। आज भी पूरा दिन निकल ही गया, जैसे मर्जी निकला हो। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैंने अपने दिन को कैसे निकालना था। नंबर 2, डर, ओवर थिंकिंग या डीप थिंकिंग तब होती है जब हम ये सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या अगर ना हुआ तो। और अच्छा टाइम तब निकलता है जब हम पूरे श्योर होते हैं कि यार अच्छा ही होगा और ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि हमें खुद पे यकीन होता है, हमें उस पे यकीन होता है जिसने हमें ज़िंदगी दी है, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ कि ओवर एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा ही किसी से एक्सपेक्ट कर लेना आपको हर्ट करता है, आपको दिक्कत करता है, आपको नेगेटिव करता है, आपकी वाइब लो करता है, क्योंकि आप सोचते हो कि यार इसने ऐसे किया ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन भी उसी से रखो, और जो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत पूरी हो सकती हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं भी हो रही तो बनी भी शायद टूटने के लिए ही है। शायद उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करो किसी से, या थोड़ी ज़्यादा करो। तो मुद्दा है कि आपने कैसे बिहेव करना है, आपका पूरा दिन आप कैसे निकालना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। सो चूज़ दैट वाइब, उस वाइब को चूज़ करो कि मैं तो ऐसे करूँगा। मतलब कोई अगर गलत भी हो रहा है तो कोशिश करो कि वहाँ पे भी नॉर्मल बिहेव करने की। अगर बुरा भी हो रहा है तो मतलब कोशिश करो कि मैं कुछ आगे से मत बोलूँ। ये कोशिश आपको जिताएगी। तो मेरे भाई, दिन निकल ही जाना है, चूज़ कर कि कैसे निकालेगा। तो एंड में मैं यही बोलूँगा, अगर इस छोटी सी वीडियो से आपको सीखने को मिला आज पूरे दिन से, जो मैं पोस्ट करूँगा, तो 100% इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आपको क्या सीखने को मिला। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बोलूँगा कि आप ज़रूर मुझे अगला टॉपिक भी बताएं जिस पे आप 7-8 मिनट की वीडियो चाहते हो कि मैं उस पर बनाऊँ, और मुझे भी पता लगे कि आपके साथ क्या चीज़ शेयर करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो को देखने के लिए, और उस इंसान के साथ इसको शेयर ज़रूर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट। सत श्री अकाल जी।